तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं क्लास 12 में और जिनको 2027 में इंग्लिश का पेपर देना है ना, उनके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप क्लास 12 इंग्लिश का एक ऐसा गेस्ट पेपर लेकर आइए या फिर एक ऐसा मॉडल पेपर लेकर आइए जो पेपर हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, या फिर उस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आए। तो भैया मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक ऐसा मॉडल पेपर जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके 2027 बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। यह पूरा पेपर आप एक बार तैयार कर लेना। देखो जब भी आपको पेपर मिलेगा ना, यहां पे सबसे पहले अपना रोल नंबर डाल देना, यहां पे भाई अपना प्यारा सा नाम लिख देना। जैसे मेरा नाम है शुभम तो मैंने शुभम लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे आपको अपना नाम यहां पर लिख देना है। 2027 इंग्लिश का ये मॉडल पेपर है या यूं कहें गेस्ट पेपर है, ठीक है। इस साइड में आपका पेपर कोड दिया रहेगा 316 QG और आपका 100 नंबर का पूरे इंग्लिश का पेपर होगा। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। देखिए ये पेपर कोई छोटा मोटा पेपर नहीं है भैया, ऐसा ही पेपर मैं हर साल बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे इसी पेपर को तैयार करके बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं। इस बार आपकी बारी है। और ये क्लास इतना ज्यादा खास क्यों है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको यह भी बताऊंगा ना कि आपके इंग्लिश में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो 100% फिक्स होते हैं, वो भी मैं इसी क्लास में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखो भैया सबसे पहले आपको दिए जाएंगे निर्देश ताकि आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। देखो फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब 15 मिनट आप क्वेश्चन पेपर खूब ध्यान से पढ़ना भैया। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन A B C D। आपके इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया है। तो ये कुछ निर्देश थे। अब चलिए हम पेपर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सेक्शन ए रीडिंग को देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो आगे देखिए स्टूडेंट, जो आपका सेक्शन ए रीडिंग होता है, मतलब पेपर जो आपका होगा वो 4 सेक्शन में होगा। सबसे पहला सेक्शन होगा सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन। देखो इसमें कुछ नहीं होता, ये जो सेक्शन होता है ना 15 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। मतलब इस सेक्शन में आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा। देखो ध्यान से, ये आपको एक अनसीन पैसेज दिया गया, यहां से स्टार्ट हुआ है और आपका जो अनसीन पैसेज है ना, यहां तक एक अनसीन पैसेज दिया गया है। और इसी पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको नीचे दिए जाएंगे। देखो A B C D करके आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे 12 नंबर और 3 नंबर की वोकेबुलरी रहेगी, यानी कि 15 नंबर के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इन सारे क्वेश्चन का आंसर कहां मिलेगा? देखो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी अनसीन पैसेज में मिल जाएगा भैया। तो ये बहुत आसान होता है। अगर मान लो कि आपको हिंदी मीनिंग निकालना नहीं आता, मतलब जो ये अनसीन पैसेज है ना, इसका हिंदी मीनिंग आपको नहीं आता, फिर भी आप कैसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ ढूंढ कर लिखोगे विथ ट्रिक, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ये फ्री का नंबर होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको हिंदी मीनिंग बता दूंगा, उसके बाद में मैं आपको आंसर ढूंढ के लिखना सिखाऊंगा। ध्यान से समझो, इंग्लिश का ई भी नहीं आता ना,
फिर भी आप बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आओगे। देखो क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आप पैसेज को खूब ध्यान से पढ़ो, फिर उसके नीचे जो 5 क्वेश्चन है ना, उसका आंसर ढूंढ ढूंढ कर लिखो। देखो मैं इसका थोड़ा हिंदी मीनिंग आपको बता देता हूं। देखो, ये मैन हु पोजेज, ये एक व्यक्ति जिसके पास होता है स्ट्रॉन्ग विल, यानी कि एक दृढ़ इच्छा शक्ति, एंड फर्म डिटरमाइनेशन, और दृढ़ संकल्प या अटूट संकल्प, फाइंड्स ऑल डिफिकल्टीज सॉल्व्ड, उसकी सभी कठिनाइयां हल हो जाती हैं। मतलब जिस व्यक्ति के पास दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प होता है ना, उसकी सारी कठिनाइयां जो है हल हो जाती हैं। अगर आप पढ़ रहे हो ना, आपके अंदर दृढ़ संकल्प है कि मुझे टॉपर बनना है, तो आप टॉपर बनकर आओगे, लेकिन संकल्प तो लो। आगे देखो क्या है, टू हिम, उसके लिए, देयर आर ए नंबर ऑफ वेज, यानी कि कई रास्ते ओपन खुले हैं, टू स्टीयर, बचने के लिए, ऑल डेंजर, सभी खतरों से, एंड डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से। मतलब उसके लिए सभी प्रकार के खतरों और कठिनाइयों से बचने के लिए कई रास्ते खुले रहते हैं। किसके पास? जिसके पास दृढ़ संकल्प होता है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। आगे देखो, सच अ मैन गोएज ऑन वर्किंग हार्ड, ऐसे व्यक्ति कठिन परिश्रम करते हैं, एंड इवन ही फेल्स, और अगर वो असफल भी हो जाते हैं, ही इज नेवर डाउनकास्ट, वो कभी निराश नहीं होते। मतलब ऐसे व्यक्ति कठिन परिश्रम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, और वो अगर फेल भी हो गए ना, असफल भी हो गए, तो वो कभी निराश नहीं होते, क्योंकि असफलता जो है ना, वो आपको एक रास्ता दिखाती है कि आपके अंदर गलती कहां है और कैसे आपको सफल होना है। तो जीवन में कभी कभी असफलताओं से हमें सीखना चाहिए। ठीक है, आगे देखो क्या है, फेल्योर, असफलता, मेक हिम ऑल मोर डिटरमाइंड, उनको ज्यादा दृढ़ बनाती है, एंड और ही परसिस्ट्स, वो लगा रहता है, इन हिज टास्क, अपने कार्यों में, टिल ही अटेंस, जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेता, द डिजायर्ड सक्सेस, मनचाही सफलता। मतलब फेल्योर, जो असफलता है, जो विफलता है ना, वो उस व्यक्ति को और ज्यादा दृढ़ बनाती है, और वो तब तक अपने कामों में लगा रहता है जब तक वो अपनी मनचाही सफलता हासिल नहीं कर लेता। कौन? जिसके पास दृढ़ संकल्प होता है। देखो मैं हिंदी मीनिंग इसलिए बता रहा हूं ताकि आप हिंदी मीनिंग भी समझे रहो। हिंदी मीनिंग नहीं भी निकाल पाओगे ना, तब भी पूरा आंसर लिख कर आओगे, बस ध्यान से समझो। आगे देखो, देयरफॉर, इसलिए, द मैन हु वर्क हार्ड, जो व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है, विथ ए स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन, यानी कि दृढ़ संकल्प के साथ, एंड अनशेकल विल, और दृढ़ इच्छा के साथ, अचीव सक्सेस, वो सफलता प्राप्त करता है, एंड मेक्स हिज फॉर्च्यून, और अपना भाग्य बनाता है। मतलब देयरफॉर आता, द मैन हु वर्क हार्ड विथ अ स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन एंड अनशेकन विल, जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मेहनत करता है ना, अचीव सक्सेस एंड मेक्स हिज फॉर्च्यून, वो सफलता प्राप्त करता है और खुद का भाग्य वो स्वयं बनाता है। ठीक है, आगे देखो क्या है, ध्यान से समझो। इट इज अ फॉली, ये मूर्खता है, टू सपोज, मानना, दैट की वेल्थ, धन, फेम, प्रसिद्धि, एंड पावर, और शक्ति, आर अचीव्ड, प्राप्त किए जाते हैं, बाय लक, यानी कि भाग्य से, और डेस्टिनी, या फिर नियत से। मतलब ये मानना मूर्खता है कि जो फेम है, मतलब जो धन है, प्रसिद्धि है, और जो शक्ति है, वो भाग्य और नियति से प्राप्त होते हैं। कुछ लोग कहते हैं, अरे भैया हमारे भाग्य में होगा तो हम अमीर आदमी बनेंगे, हमारे भाग्य में होगा तो हम टॉपर बनेंगे। भाई किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। मेहनत नहीं करोगे तो आपका भी भाग्य आपका साथ नहीं देगा। तो ये कभी मत सोचो भाई, ठीक है, कुछ करोगे ही नहीं तो आपका भाग्य कैसे बनेगा? आप अपने भाग्य का निर्माता स्वयं हो। आगे देखो, ये मैन कैन बी द बिल्डर, एक व्यक्ति बन सकता है ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, अपने भाग्य का निर्माता, बाय शेयर डिंट, के बल पर, आप परजर्वेंस, दृढ़ता, इंडस्ट्री, परिश्रम, एंड स्ट्रॉन्ग विल, और दृढ़ इच्छा शक्ति। मतलब एक व्यक्ति दृढ़ता, परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति
दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ खुद के भाग्य का निर्माता स्वयं बन सकता है। ठीक है, अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, आप परिश्रमी हैं, तो आप खुद के भाग्य का निर्माता स्वयं बन सकते हैं। आगे देखो, द मैन हु इज लेजी, जो व्यक्ति आलसी है, स्लगिश, सुस्त है, एंड रेफरेंस फ्रॉम, और बचता है, डूइंग हिज ड्यूटीज, अपने काम को करने से, इनवाइट्स, वो आमंत्रित करता है, ट्रबल, परेशानी, एंड सफरिंग, और दुखों को, इन हिज लाइफ, अपने जीवन में। जो व्यक्ति आलसी है, सुस्त है और अपने कार्यों को करने से बचता है, वो अपने जीवन में परेशानियों और दुखों को आमंत्रित करता है। अब क्वेश्चन देखो भाई, बहुत आसान है। ए वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, यानी कि जीवन में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है। तो मैंने ऊपर ही बता दिया था भाई, जीवन में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है। अगर आपको सफल होना है, देखो आप यहां से यहां तक भी लिख सकते हैं, यहां से पूरा यहां तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, जीवन में सफलता पाने के लिए हमारे पास दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यहां पे कहा गया है ना, ये मैन हु पोजेज ए स्ट्रॉन्ग विल एंड फर्म डिटरमाइजेशन फाइंड ऑल डिफिकल्टीज सॉल्व्ड, मतलब जिस व्यक्ति के पास दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प होता है, वो सभी कठिनाइयों से, उसकी सभी कठिनाइयां हल हो जाती हैं। तो इसका एक एक का हम आंसर लिखेंगे। देखो, जब भी इसका आंसर लिखना ऐसे लिख देना, ए मैन, और जो इसका लास्ट वर्ड है आपका, देखो हिज लाइफ, ऐसे लिख देंगे। देखो, ये मैन हु डॉट 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 करके इन हिज लाइफ। पहला क्वेश्चन था, देखो ए वाला है, व्हाट इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन लाइफ, यानी कि जीवन में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है। तो देखो, इसका आंसर यही तो होगा जो मैंने पहली लाइन में बताया। आप चाहो तो सेम उठाकर लिख दो या ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, जीवन में सफलता पाने के लिए इट इज नेसेसरी, आवश्यक है, टू पोजेज, होना, ये स्ट्रॉन्ग विल यानी कि दृढ़ इच्छा शक्ति, एंड फर्म डिटरमाइनेशन, और दृढ़ संकल्प। मतलब जीवन में सफलता पाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का होना आवश्यक है। लो, 3 नंबर भैया आपका कंप्लीट हो गया, 3 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। देखो अगला, देखो, हाउ डू फेल्योर हेल्प अचीव द डिजायर सक्सेस, यानी कि जो फेल्योर है, जो विफलता है, वो मनचाही सफलता प्राप्त करने में कैसे सहायक होती है, कैसे सहायता करती है। अब इसका आंसर मान लो आपको नहीं आता भाई, मान लो आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है ना, तो क्या करो, इसमें कीवर्ड ढूंढो, जो मेन कीवर्ड हैं, जैसे फेल्योर है, अचीव है, डिजायर सक्सेस है, ये सब कीवर्ड है। इस कीवर्ड को इसमें ढूंढो, डिजायर, सक्सेस, अचीव, ये सब कहीं है, देखो कहीं होगा जरूर। हाँ, ये पूरा लिख दो, यही लाइन उठाकर लिख दो। देखो, फेलियर्स मेक हिम ऑल द मोर डिटरमाइंड एंड ही परसिस्ट्स इन हिज टास्क टिल ही अटेन द डिजायर सक्सेस। देखो, आपके क्वेश्चन में क्या था, डिजायर्ड सक्सेस था, फेलियर था। तो जहां भी आपको पैसेज में मिल जाए भाई, लाइन उठाकर लिख दो, नंबर मिला है। ये ट्रिक है मेरे भाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आप सेम लिख देना, या फिर मैं ऐसे भी लिख दूंगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। देखो बी वाला, ये बी वाला आंसर है, यहां बी लिख देना। देखो, फेलियर हेल्प अचीव द डिजायर सक्सेस, मतलब विफलता जो है वो मनचाही सफलता प्राप्त करने में सहायक होती है, बाय मेकिंग ए पर्सन मोर डिटरमाइंड, एक व्यक्ति को ज्यादा दृढ़ बनाकर, एंड परसिस्टेंट, और ज्यादा लगनशील बनाकर, इन दियर एफर्ट, अपने प्रयासों में। मतलब विफलता अपने प्रयासों में एक व्यक्ति को ज्यादा दृढ़ और ज्यादा लगनशील बनाकर मनचाही सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग डिस्करेज, यानी कि निराश होने के बजाय, दे यूज फेलियर, वे फेलियर को, असफलता को, एज अपॉर्चुनिटी, अवसर के रूप में, टू लर्न एंड ग्रो, यानी कि सीखने और ग्रो करने के लिए। मतलब जब असफल हो जाते हैं ना, कौन, जिनके पास दृढ़ संकल्प होता है, तो इंस्टेड ऑफ बिकमिंग डिस्करेज्ड, यानी कि निराश होने के बजाय, दे यूज फेलियर एज अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड ग्रो, वे विफलता को, वे असफलता को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में यूज करते हैं। कौन, जिनके पास दृढ़ संकल्प होता है। तो कभी भी जिंदगी में फेल होना ना, तो ये मत समझना भाई कि हम अब हमारा यहीं पे रास्ता खत्म है। नहीं, आपको फेल, अगर आप कभी फेल भी हुए हैं ना किसी भी काम में,
तो समझ लो कुछ बड़ा होने वाला है, आपको उस असफलता से कुछ सीखना है। तो 3 नंबर आपका बेटा यहां पर भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान है मेरे भाई, एकदम हलवा है। सी वाला देखो, हु इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, यानी कि खुद के भाग्य का निर्माता कौन होता है। तो देखो बिल्डर, ओन फॉर्च्यून, ये सब कीवर्ड है, इसको इसमें ढूंढो। देखो कहीं है, ये देखो भैया, ये मैन कैन बी द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून बाय शेयर डिंट ऑफ परजर्वेंस इंडस्ट्री एंड स्ट्रॉन्ग बिल। यही लाइन आप उठाकर लिख दो, 3 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता। सारे बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, ऐसा ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा। तो इसका आंसर देखो बच्चा पार्टी, यहां पे सी वाला आंसर देख लो, ये हमारा तीसरा आंसर है। देखो द मैन हु पोजेज परजर्वेंस, यानी कि जिस व्यक्ति के पास दृढ़ता, इंडस्ट्री, मेहनत एंड ये स्ट्रॉन्ग विल और दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, इज द बिल्डर ऑफ हिज ओन फॉर्च्यून, वो खुद के भाग्य का निर्माता होता है। मतलब जिस व्यक्ति के पास दृढ़ता, परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, वो खुद के भाग्य का निर्माता होता है। ठीक है, अपना भाग्य आप खुद बना सकते हो मेहनत के दम पे। 3 नंबर यहां पर भी कंप्लीट है बच्चे पार्टी। फटाफट देखते चलो, कहां पड़े हो, चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, डी वाला देखो, व्हाट काइंड ऑफ पीपल इनवाइट माइजरीज इन देयर लाइफ, किस प्रकार के लोग अपने जीवन में दुखों को आमंत्रित करते हैं। कौन इनवाइट आ गया, देखो यहां पे क्या है, कहीं है इनवाइट आ गया, तो देखो यहां पे, ये देखो यही आंसर होगा, द मैन हु इज लेजी सलगिश एंड रेफरेंस फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटीज इनवाइट्स। देखो इनवाइट आ गया, इसमें यही लिख दो, इनवाइट्स ट्रबल एंड सफरिंग इन हिज लाइफ। मतलब जो व्यक्ति सुस्त है, मतलब आलसी है, सुस्त है और अपने कर्तव्यों को करने से बचता है, वही अपने जीवन में परेशानियों और दुखों को आमंत्रित करता है। भाई बिल्कुल सिंपल है, इसका आंसर मैं यहां पे लिख दिया हूं। देखो चौथा, एकदम मचा के आना है बोर्ड एग्जाम में। इन सबका पीडीएफ चाहिए या आपको इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना भाई। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9918332305। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना, फटाफट नोट्स कर लो। ठीक है, ठीक। तो किस प्रकार के लोग अपने जीवन में दुखों और परेशानियों को आमंत्रित करते हैं, देखो पीपल हु आर लेजी, जो व्यक्ति आलसी है, सलगी, सुस्त है, नेग्लेक्ट टू डियर ड्यूटीज और अपने कर्तव्यों को करने से बचता है, इनवाइट्स ट्रबल्स एंड सफरिंग इन देयर लाइव्स, वो अपने जीवन में परेशानियों और दुखों को आमंत्रित करता है। समझ में आया? मतलब जो व्यक्ति आलसी है, सुस्त है और अपने कर्तव्यों को करने से बचता है, वो अपने जीवन में परेशानियों और दुखों को आमंत्रित करता है। भाई 3 नंबर फिक्स है। चलो फटाफट अब चलते हैं भाई हम वोकैबुलरी पे। फटाफट देखो 100 नंबर का पेपर हमें सॉल्व करना। चलो ई वाला, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द पैसेज, मतलब आपको पैसेज के अंडरलाइन पोर्शन को एक्सप्लेन करना है। देखो कहीं अंडरलाइन है, देखो यहां पे अंडरलाइन है, फेल्योर मेक हिम ऑल मोर डिटरमाइंड एंड ही परसिस्ट इन हिज टास्क टिल ही अटेन द डिजायर सक्सेस। ठीक है, इसका अपने तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो भाई, मतलब इसी को थोड़ा चेंज करके लिख दो या सेम उठाकर लिख सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज कर दो, नंबर मिल जाएगा। देखो ये फर्स्ट, देखो द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द पैसेज मींस, यानी कि पैसेज में अंडरलाइन पोर्शन का मतलब है दैट की फेलियर मेक द पर्सन इवन मोर डिटरमाइंड, असफलता एक व्यक्ति को ज्यादा दृढ़ बनाती है टू सक्सीड, सफलता पाने के लिए। मतलब अंडरलाइन पोर्शन का मतलब क्या है कि जो असफलता है ना, वो एक व्यक्ति को सफल होने के लिए और ज्यादा दृढ़ बनाती है। एंड दे कंटिन्यू वर्किंग हार्ड अंटिल दे रीच देयर गोल, और वे तब तक कठिन परिश्रम करते रहते हैं जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। बस हो गया, 1 नंबर कंप्लीट। देखो 1 नंबर में इतना बड़ा जल्दी नहीं आएगा, लेकिन आ भी गया तो आपको कर लेना है। ठीक है, चलो बच्चा अगला क्वेश्चन दूसरा, राइट द अपोजिट ऑफ फॉर सक्सेस। भाई सक्सेस का अपोजिट क्या होता है? सक्सेस का मतलब सफलता, इसका अपोजिट होगा फेल्योर, यानी कि विफलता। तो चलो भाई इसका भी आंसर देख लेते हैं। अगला दूसरा वाला यहां पे देख लो, ये देखो द अपोजिट ऑफ सक्सेस इज फेल्योर, यानी कि सफलता का जो अपोजिट होगा वो विफलता होगा। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन वोकैबुलरी में एक क्वेश्चन और है, थर्ड वाला 1 नंबर का। देखो राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का एडजेक्टिव फॉर्म, रिजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? तो देखो
द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड रिजोल्यूशन इज रिजोल्यूट, यानी कि रिजोल्यूशन का जो एडजेक्टिव फॉर्म होगा वो रिजोल्यूट होगा, दृढ़, बस हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई, बिल्कुल सिंपल है। 15 नंबर आपका कंप्लीट हो गया अनसीन पैसेज का, 15 नंबर अनसीन पैसेज का कंप्लीट है। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, ऐसा क्लास आपको बार बार नहीं मिलेगा। चलो भाई सेक्शन बी पे चलो। सेक्शन बी राइटिंग जो है बच्चों 20 नंबर का आएगा, 10 नंबर आपका आएगा आर्टिकल और 10 नंबर आएगा लेटर। भाई आर्टिकल लेटर पर मैंने कई वीडियो आपको दिया है, जाकर देखो, यूट्यूब पे सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चर, जाकर देखो, 10 नंबर क्लियर करो। देखो दूसरा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड। आपको 100 से 150 वर्ड में आर्टिकल लिखना है, जैसे प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में माँ का स्थान, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें, योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य। तीनों में से किसी एक पर आर्टिकल लिखो भाई। आर्टिकल लिखने का तरीका क्या है भाई, या तो आप हेडिंग डाल डाल के लिखोगे और या तो आप 2-3 पैसेज में डिवाइड करके लिखोगे भाई, यही तरीका है। और YouTube पे जाओ, सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, भाई वीडियो हाजिर है, जाकर देख लो, 10 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसको मैं इसमें नहीं बताऊंगा, अभी पूरा ग्रामर का भी आंसर बताऊंगा, टेंशन मत लो। 10 नंबर का बच्चों लेटर आता है, देखो ध्यान से। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट को कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेक, लॉन्ग टाइम ब्रेकडाउन, यानी कि लंबे समय तक बिजली गुल होने, आप पावर सप्लाई, बिजली गुल होने का इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में, यानी कि अपने इलाके में लंबे समय तक बिजली गुल होने के संबंध में शिकायत करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को आपको पत्र लिखना है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर ये नहीं पता है भैया तो और लगा, ये दूसरा वाला आप कर लो। देखो ये राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को इनवाइटिंग, आमंत्रित करते हुए हिम, उसे, टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, यानी कि अपने बहन की शादी को अटेंड करने में। ठीक है, यानी कि अपनी बहन की शादी को अटेंड करने के लिए अपने मित्र को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखो। दोनों में से कोई एक करो, 10 नंबर ले जाओ भाई। टॉप 5 लेटर मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है, यूट्यूब पे सर्च करो क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, भाई वीडियो हाजिर है, जाओ देखो और पढ़ाई करो। हो गया, अब चलते हैं बच्चों हम सेक्शन सी पे, ग्रामर सेक्शन पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, सेक्शन सी जो हमारा है ग्रामर पोर्शन है और टोटल 25 नंबर का आता है भाई, इसको मिस नहीं कर सकते। ग्रामर होता है इंग्लिश के रीढ़ की हड्डी। चलो चौथा क्वेश्चन, सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको दिया जाएगा भैया 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2-2 नंबर के रहेंगे, 10 नंबर आपको मिलेंगे, जिसमें आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, सिंटैक्स, एंटोनिम्स, ये रहेंगे। चलो सबसे पहले ए वाला देखो, चौथा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको सही ऑप्शन चुनना है, 10 नंबर मिलेगा। जैसे देखो ए वाला है, वन हु अबैंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज, एंड जो अपने धार्मिक विश्वास का त्याग करता है उसको हम क्या कहते हैं। एक वर्ड में ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखो, एथिस्ट नास्तिक, एपोस्टेट धर्म त्यागी, इनफिडल बेवफा, या ऑप्टिमिस्ट आशावादी। भाई एपोस्टेट कहेंगे, जो अपने धार्मिक विश्वास का त्याग करेगा वो एपोस्टेट होगा, यानी कि धर्म त्यागी। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। चलो फटाफट आंसर देखो, देखो नीचे आंसर भी मैंने लिखा है, देखो ये ध्यान से समझो, ये आपका आंसर है, ये ए का दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलो बी वाला देख लो भैया, बी वाला है आइडियम्स एंड फ्रेजेस। देखो, द फ्रेज पुल ए फास्ट वन मीन्स, यानी कि फ्रेज पुल ये फास्ट वंस का मतलब क्या होता है। टू पुल फोर्सफुली, यानी कि बलपूर्वक खींचना। टू पुल समवन हु इज फास्ट, किसी तेज व्यक्ति को खींचना। टू डिसीव, धोखा देना। या टू लिफ्ट, ये हैवी लोड, भारी भार उठाना। अरे भाई टू डिसीव, धोखा देना। पुल ए फास्ट वन का मतलब होता है टू डिसीव, यानी कि धोखा देना। चलो भाई फटाफट चलो, अभी बहुत कुछ, अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। सी द सिनोनिम ऑफ अलाउ इज, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, इसका सिनोनिम्स क्या होगा। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। इसमें कौन सा वर्ड है जिसका मतलब भी अनुमति देना होता है। एडमिट, स्वीकार करना, ठीक है। परमिट, अनुमति देना। सबमिट, सबमिट करना। और कमिट, कमिट का मतलब प्रतिबद्ध होना। भाई परमिट होगा, देखो अलाउ का मतलब अनुमति देना,
परमिट का मतलब भी अनुमति देना, तो एक दूसरे के ये सिनोनिम्स होंगे। दैट्स अ सिंपल। चलो डी वाला देख लो भाई। आई प्रीफर ए पेन देन ए पेंसिल, मुझे पेंसिल की जगह पेन पसंद है। ठीक है, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां गलती है, ये सिंटैक्स है भाई। देखो प्रीफर में, पेन में, देन में या पेंसिल में, भाई देन में गलती है। आई प्रीफर ए पेन टू ए पेंसिल, देन नहीं रहेगा, यहां पे टू रहेगा, तो देन में गलती है, सिंटैक्स है ये। ठीक है, कहां पे गलती है वो आपको बताना है। ई वाला क्वेश्चन देख लो भैया, एंटोनिम है, देखो ध्यान से, यहां पे ऑप्शन द एंटोनिम ऑफ गेदर इज, गेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, जो विपरीत अर्थ रखते हैं, जैसे टुगेदर एक साथ, अदर अन्य, स्कैटर तितर बितर करना, बोदर परेशान करना, भाई स्कैटर होगा। देखो गेदर का मतलब इकट्ठा करना, स्कैटर का मतलब तितर बितर करना या छीछा लेदर करना। ठीक है, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो 5 ऑब्जेक्टिव हो गए, 2-2 नंबर के, 10 नंबर बच्चों आपको मिल चुका है। और देखो आंसर कौन सा सही है वो मैंने लिख दिया है, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का तीसरा और ई का तीसरा। अब चलते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब को हम देख लेते हैं। देखो इसको मैं डीपली आपको अलग अलग क्लासेस में बताऊंगा, उसका टेंशन मत लेना, लेकिन यहां पे समझ लो, पेपर में सॉल्व भी करा रहा हूं। देखो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, आपको किसी एक को इनडायरेक्ट में बदलना है, हम दोनों आपको बदलवा देंगे। देखो पहला, रोहन साइड, रोहन ने कहा आई शैल गिव यू ए 100 रुपी नोट नाउ, मैं तुम्हें अब 100 रुपए का नोट दूंगा। तो यहां पे ये असर्टिव सेंटेंस है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, रोहन टोल्ड। देखो किससे कहा? मुझसे कहा, यहां पे मी छिपा है। ठीक है, तो रोहन टोल्ड मी, बीच में दैट का यूज करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से रोहन, तो ही हो जाएगा, ही के साथ बिल कि बिल लगता है तो उड लग जाएगा, क्योंकि सैल बिल को हम शुड उड में बदलते हैं जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो ही वुड गिव, यू बदल जाएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट मी है जो छिपा था, तो मी हो जाएगा, ये 100 रुपी नोट नाउ बदल जाएगा देन में। ठीक है, तो ऐसे होगा, रोहन टोल्ड मी दैट ही वुड गिव मी ये 100 रुपी नोट देन, बस हो गया। ऐसे ही समझो, कुछ नहीं है भाई, इसका मैं स्पेशल वीडियो भी लाऊंगा, मत लेना टेंशन। दूसरा देखो, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज, प्रधानाचार्य ने बच्चों से कहा डू नॉट एंटर द क्लास, क्लास में प्रवेश मत करो, इसको इनडायरेक्ट में बदलो, ये इंपरेटिव सेंटेंस है भाई। तो देखो द प्रिंसिपल फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, तो उन्होंने मना किया कि क्लास में एंटर मत करो, तो फॉरबेड लिख देंगे। रिक्वेस्ट करते तो रिक्वेस्ट लिख देते, ऑर्डर देते तो ऑर्डर लिख देते, तो द प्रिंसिपल फॉरबेड द बॉयज। ठीक है, अब अगर फॉरवर्ड आपने यूज कर दिया भैया, तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड खुद में निगेटिव है। तो द प्रिंसिपल फॉरवर्ड द बॉय टू एंटर द क्लास, बस हो गया। समझ में आ रहा बच्चेवाड़ी? चलो अगला क्वेश्चन, अब चलते हैं सिंथेसिस पे। देखो ये बी, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको ब्रैकेट के अनुसार कंबाइन करना है। सिंथेसिस क्या होता है? दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग ना बदले। कौन सा सेंटेंस बनाना है भाई? जो ब्रैकेट में आपको दिया गया है वही सेंटेंस आपको बनाना है। देखो ध्यान से, जैसे फर्स्ट, यू सेंट मी ए बॉय यस्टरडे, तुमने कल मेरे पास एक लड़का भेजा था, आई एम इंप्रेस्ड विथ हिम, मैं उससे प्रभावित हूं। इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो ऐसे लिख देना आंसर। देखो दोनों सेंटेंस को जोड़कर हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। देखो आई एम इंप्रेस्ड विद द बॉय, मैं उस लड़के से प्रभावित हूं, हुम, जिसको यू सेंट मी यस्टरडे, जिसको कल तुमने मेरे पास भेजा था। ठीक है, तो यहां पे हुम लग गया, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो चुका है कन्वर्ट। दूसरा देखो भाई, देखो मीनिंग सेम ही है। ऊपर क्या कहा गया था? तुमने कल मेरे पास एक लड़का भेजा था, मैं उससे प्रभावित हूं। नीचे क्या कहा गया? मैं उससे प्रभावित हूं, मैं उस लड़के से प्रभावित हूं जिसको कल तुमने मेरे पास भेजा था। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन मैंने दोनों सेंटेंस को जोड़ के कॉम्प्लेक्स बना दिया। दूसरा, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही डिड नॉट सक्सीड, वो सफल नहीं हुआ। इनटू कंपाउंड सेंटेंस में बदलना है, तो देखो ही वर्कड हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सीड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। यहां पे बट लगा दिया भाई, तो ये आपका हो गया कंपाउंड सेंटेंस, बस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, बढ़ते चलो, और आगे आगे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा। ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाओ, सी, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, आपको ब्रैकेट के अनुसार ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना, जो ब्रैकेट में है उसके अकॉर्डिंग। जैसे देखो, ही कुड रीड द इंग्लिश बुक, वो इंग्लिश की किताब पढ़ सकता था, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो क्या पढ़ सकता था? इंग्लिश बुक को, तो द इंग्लिश बुक। ठीक है,
कुड हो जाएगा, यहां पे कुड रहेगा, बी लग जाएगा, कुड बी रीड बाय लगाकर सब्जेक्ट लिख देंगे हिम, तो द इंग्लिश बुक कुड बी रीड बाय हिम, 2 नंबर आपका कंप्लीट। दूसरा देखो, मुंबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई भारत का सबसे अच्छा शहर है, इसको कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है तो देखो, नो अदर सिटी इन इंडिया इज बेटर देन मुंबई, इंडिया में कोई भी शहर मुंबई जितना अच्छा नहीं है भाई, 2 नंबर कंप्लीट, मतलब दोनों में से एक ही करना है, 2 ही नंबर आपको मिलेगा। सिंटैक्स पे आ जाओ भाई, सेंटेंस में गलती होगी सही करके लिख दो, नंबर मिल गया डी। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, भैया 2 नंबर। जैसे देखो, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, नहीं मेरे भाई इसको ऐसे लिखना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, 2 नंबर फिक्स है। दूसरा, द बेक्स ऑफ सिन आर डेथ, पाप का फल मृत्यु है, अरे नहीं, द बेक्स ऑफ सिन इज डेथ, इज रहेगा, आर नहीं रहेगा, 2 नंबर, ठीक है, तो एक ही करना है आपको। चलो भाई, गलती भी हमने देख ली, अब चलते हैं होमोफोन्स पे। देखो, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, आपको सेंटेंस में जिसको यूज करना है, दिखने में भाई भाई लग रहे हैं, गेट गेट, लॉस लूज, ठीक है, इसको सेंटेंस में यूज करो ताकि इनका मीनिंग क्लियर हो। जैसे देखो, गेट, इस गेट का मतलब होता है गति, देखो, ऑल स्टेयर्स एट हर गेट, सभी की नजर उसकी गति पर थी, तो यहां पे आपको सेंटेंस में यूज कर दिया। फिर गेट का मतलब होता है भाई गेट, दरवाजा, देखो, प्लीज एंटर बाय दिस गेट, कृपया इस दरवाजे से प्रवेश करें, ठीक है, तो दोनों को मैंने सेंटेंस में यूज कर दिया, इनका मीनिंग क्लियर हो गया। दूसरा देखो भाई, लॉस लूज, लॉस का मतलब होता है हानि, देखो, आई एम एनेबल टू बियर दिस हैवी लॉस, मैं इस भारी हानि को सहने में असमर्थ हूं। इस लूज का मतलब होता है ढीला, देखो, लूज ड्रेस इज ऑलवेज कंफर्टेबल, यानी कि ढीले कपड़े हमेशा आरामदायक होते हैं। बस हो गया भाई, 2 नंबर आपका कंप्लीट है। 20 नंबर का हो चुका है पेपर, अब 5 नंबर का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा। 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, 5 नंबर, मतलब आपको एक हिंदी का पैसेज दिया गया, भैया इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। कैसे करना है इसका ट्रिक मैं आपको आगे बताऊंगा, मतलब किसी एक स्पेशल वीडियो में मैं लेकर आऊंगा और ये पूरा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। इस हिंदी के पैसेज को कैसे विथ ट्रिक इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसका ट्रिक बहुत जल्द आएगा। तो 25 नंबर का ग्रामर का भी पोर्शन फाइनल हो चुका है। सेक्शन डी हमारा होगा लास्ट, सेक्शन डी लिटरेचर, 40 नंबर का आएगा भाई, मतलब 15 नंबर प्रोज का क्वेश्चन, 10 नंबर पोएट्री और 15 नंबर सप्लीमेंट्री। 100% फिक्स टॉपिक भी हमारे सेक्शन डी में होगा। देखो 7वां, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, लगभग 40 शब्दों में आंसर देना है। सबसे पहले प्रोज के 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। जैसे ए देखो क्या है, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, नहीं पता है तो भैया दूसरा कर लो, वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहां स्थित है। ये द लास्ट लेशन का है, ये लॉस्ट स्प्रिंग का है, ठीक है। 4 नंबर आपका फिक्स है, 40 शब्दों में आंसर देना है। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करना, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुभम लेक्चरर, वीडियो हाजिर है। बी वाला देखो, व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ, रूजवेल्ट ने मृत्यु के भय के बारे में क्या कहा, नहीं पता तो और लगाए। व्हाई डिड द मैन सेलिंग rat trap रिजॉर्ट टू बेगिंग एंड पेटी थिवरी, यानी कि चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने भीख मांगना और छोटी मोटी चोरी करना क्यों शुरू किया, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक कर दो, आपका 8 नंबर फिक्स हो गया। एक लॉन्ग रहेगा 7 नंबर का, देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। जैसे ए, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, यानी कि कांच की चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे बताओ। लॉस्ट स्प्रिंग का क्वेश्चन है, नहीं पता तो बी, द स्टोरी द rat trap इज बोथ इंटरटेनिंग एंड फिलोसॉफिकल डिस्कस, यानी कि जो कहानी है द rat trap, ये मनोरंजक भी है और दार्शनिक भी है, इसको डिस्कस करो। प्रोज का 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 2 शॉर्ट 8 नंबर, एक लॉन्ग 7 नंबर, ठीक है। पोएट्री में सबसे पहले एक स्टैंजा आएगा, देखो 9 नंबर, रीड द फॉलोइंग एक्सटेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, 6 नंबर। देखो, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, ठीक है। ये हमारे किस चैप्टर का है, मतलब इसके नीचे 3 क्वेश्चन है, इन तीनों का आंसर दे दो, 2-2 नंबर भाई ले जाओ, 6 नंबर कंप्लीट है। इस पर मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा, सभी बच्चे स्टैंजा कमेंट कर देना, ठीक है। एक सेंट्रल आइडिया आएगा हमारे इंग्लिश का 100% फिक्स टॉपिक, यही 100% फिक्स होता है। देखो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, 4 नंबर भाई, पूरे इंग्लिश का
एक ही टॉपिक है सेंट्रल आइडिया जो 100% फिक्स है। आप इन तीनों का सेंट्रल आइडिया पढ़ लो, आपका भैया 4 नंबर फिक्स है। देखो, कीपिंग क्वाइट, माय मदर 66 और ए थिंग ऑफ ब्यूटी, बस हो गया। अब चलते हैं, देखो 10 नंबर इसका हो गया, 6 नंबर का स्टैंजा, 4 नंबर सेंट्रल आइडिया। सप्लीमेंट्री भी प्रोज की तरह रहेगा, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, 8 नंबर। जैसे ए, व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट दैट महाराजा स्पॉटेड इन योर टॉय शॉप, यानी कि जन्मदिन का वो कौन सा उपहार था जिसको महाराजा ने खिलौने की दुकान पे देखा। द टाइगर किंग का क्वेश्चन है मेरे भाई, नहीं पता तो देखो, हु इज मिस्टर लैम, मिस्टर लैम कौन है। हाउ डज डेरी गेट्स इनटू हिज गार्डन, डेरी उनके बगीचे में कैसे पहुंचा। दोनों में से कोई एक कर दो भाई, 4 नंबर फिक्स है। बी देखो, व्हाई वुड नन ऑफ द अदर लिटिल क्रिएचर लाइक टू प्ले विथ रोजर स्कंक, यानी कि अन्य छोटे प्राणी की तरह रोजर स्कंक के साथ कोई क्यों नहीं खेलना चाहता था। और लगा है, व्हाई डिड डॉक्टर सदाओ's फादर सेंट हिम टू अमेरिका, डॉक्टर सदाओ के पिता ने उसको अमेरिका क्यों भेजा। भाई डॉक्टर बनने के लिए, और क्या। 8 नंबर फिक्स, एक लॉन्ग रहेगा। देखो 12 नंबर। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 7 नंबर। देखो ए, व्हेन एंड हाउ डिड चार्ली फाइंड सैम लेटर, मतलब कब और कैसे चार्ली को सैम का पत्र मिला, इसको कर सकते हो। द थर्ड लेवल का है, नहीं पता तो बी वाला कर लो। हाउ इज द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका यूजफुल टू अस, यानी कि अंटार्कटिका का अध्ययन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। बस हो गया, 15 नंबर सप्लीमेंट्री का हो गया और पूरे 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर भी हमारा हो चुका है। मतलब कुछ इस तरह से आपके इंग्लिश का पूरा पेपर आएगा। ठीक है, आपका इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए 15, सेक्शन बी 20, सेक्शन सी 25 और सेक्शन डी 40, यानी कि टोटल 100 मार्क का आपका ये होगा। तो भाई पूरा पेपर कैसा लगा, समझ में आया। अरे समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं हम, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।